क्या आपने दो बकेट वाली कहानी सुनी है? तो कहानी क्या है, एक आदमी होता है, उसके पास दो बकेट होते हैं। तो वो कहीं जाता है उन दो बकेट को लेके पानी भरने। उसमें से एक बकेट टूटा हुआ होता है। तो जो टूटा हुआ बकेट होता है वो बहुत गिल्ट में आता है और वो बहुत परेशान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी निकल रहा होता है, क्योंकि वो टूटा हुआ होता है। तो वो उस आदमी से कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सारा तुम्हारा पानी गिराता हुआ आता हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कितनी कमी है ना मुझ में। तो वो आदमी मुस्कुराता है और कहते हैं, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तुम्हारी कमी नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हम जिस रास्ते से आते हैं उस रास्तों में मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ तुम वो पानी गिराते हुए आते हो वहाँ वहाँ उन पौधों को पानी मिलता है, जिससे कि हमारे उस रास्ते में फूल खिलाए हैं, वो प्लांट्स मुस्कुरा रहे हैं। तो तुम बिल्कुल भी गिल्ट में मत जाओ, तुम तो एक अच्छा काम कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं हो। ये तो तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी एक अच्छी चीज़ है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, कभी कभी ना आपकी कमियां जो आपको लग रही हैं वो आपकी कमियां हैं। जैसे कि मुझे लगती थी कि टॉकिंग इज़ माई कमी, बिकॉज लोगों ने थॉट प्रोसेस दिया था मुझे ये कि बहुत बोलती है, इतना तो लड़कियों को बोलना ही नहीं चाहिए। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया था, तो मुझे मुझे कमी लगती थी। बट मुझे समझ में आया ये तो मेरी एक स्ट्रेंथ है। क्या पता मेरी बातों से किसी की लाइफ बदल जाए, क्या पता किसी को मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिले, क्या पता मेरा बोलना किसी को सूदिंग देता हो, क्या पता किसी को मेरा बोलना किसी को खुशियाँ देता हो, क्या पता किसी के कानों में अच्छी लगती हो मेरी आवाज़। तो ये मेरी कमी नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, समझिए कि क्या जिसको दुनिया कमी कह रही है या आप मान चुके हैं कि ये मेरी कमी है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो। बाय।